नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मित्रों, थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है क्योंकि इंफॉर्मेशन वीडियो फॉर्म की चल रही है सर की, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़ी सी क्लास लेट के कारण मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन वीडियो थी फॉर्म की और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि फॉर्म ही नहीं भर पाओगे तो फिर पढ़ने का ही क्या महत्व रहेगा। चलो, तो दोपहर के बज चुके हैं 1 और आप सभी को पता है, जैसे कि आप देखते चल रहे हैं कि 60,240 वैकेंसी उत्तर प्रदेश की अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आई है। इतिहास में ना तो पहले आई है और मुझे तो लग रहा है ना आए। तो एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है इसे, ठीक है ना, भुनाने का। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाएंगे और अपने मित्रों के पास भी सेशन को शेयर कर देंगे, बता देंगे कि भैया जो डेमो खाकी 2.0 बैच की डेमो चली हुई है, तो जल्दी से एक बार आ जाओ। ठीक है, चलो। जैसे कि आपको बताया होगा, यूपी जी के मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक होगा जनरल इंट्रोडक्शन, जिसे हम बोलेंगे सामान्य परिचय। एक बार टाइम टेबल हम देखेंगे, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। मित्रों, यूपी पुलिस भर्ती जो आरडब्ल्यूए की तरफ से खाकी 2.0 बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है, उसका एक बार टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा। 3 दिन इसकी डेमो चलेंगी, 28, 29, 30, और उसके बाद ये हमारा जो बैच है एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर आप हमें एप्लीकेशन पर ही देख पाएंगे। ठीक है, चलो। तो दीपक सर आपको मैथ की क्लास पढ़ाएंगे सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, जैसे कि आपने बहुत ही प्यार दिया, क्लास भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, चलो। इसी के साथ ममतेज सर आपको 9 बजे से हिंदी की क्लास प्रत्येक दिन जो पढ़ाएंगे। उसी के साथ मित्रों दिग्विजय सर 10 बजे से ज्योग्राफी की क्लास हो गई है। राहुल सर की रीजनिंग की क्लास हो गई, और उसके बाद मित्रों 1 बजे से मेरी क्लास आपको उत्तर प्रदेश की देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो। अजीत सर थोड़ा सा टाइम में जो है मतलब कि मेंशन हुआ है, पहले 3 बजे थी, लेकिन अब 2 बजे से आपको अजीत सर की पॉलिटी की क्लास देखने को मिलेगी। उसी के साथ विनय सर इकोनॉमिक्स आपको 3 बजे से पढ़ाएंगे। फिर भावना मैम और धर्मेंद्र सर मित्रों साइंस 4 बजे से, और नवीन सर आप जानते ही होंगे, तो उनकी हिस्ट्री की क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्लास का जो क्राइटेरिया ये आपके सामने होगा। इसे एक बार नोट भी कर लेंगे और आपकी याद भी ये हो गया होगा। चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने याद किया है। चलो, अब मित्रों मैं आपसे जो बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश 2017 और 2019 आपने दिया भी होगा। कुछ बच्चे ओवर एज हो गए होंगे, लेकिन छूट भी मिल गई है 3 साल की, तो कुछ नहीं होंगे वे तीसरी बार भी इस मौके को भुनाएंगे बढ़िया तरीके से। पाठ्यक्रम की यदि मैं बात करूंगा, तो उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय की बात तो होगी, जैसे अक्षांश से विस्तार पूछ लिया जाए, राज्यों से सीमा मिली हुई, जनपदों की बात होगी, नेपाल से कौन सा जनपद नहीं मिलता है, मिलता है, ये सारी चीजें इसमें हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, ठीक है ना, कब गठन हुआ है, कैसे कैसे राजधानी बनी है, ये सारी चीजें इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। इसमें आपका सामान्य परिचय होगा, और मैं आशा करूंगा कि सामान्य परिचय से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और मिलेगा, आएगा, निश्चित पूछा जाएगा। और मैं बताता चलूंगा कि पिछली बार कहां से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि मैं भी 2 बार का दिया हूं और क्वालिफाई हूं। ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी है। ये आपको ये दे रखा होगा, ये लिखा होगा। जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो अपने उत्तर प्रदेश के हम एक बार सिलेबस की तरफ जो है नजर मारेंगे, तो हमें उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी हमें देखने को मिलेगी। अब जिसमें मैंने देखा जो शिक्षा में बात आती है, तो पहले तो आपको मैं बताऊं एजुकेशन की बात होगी, तो शिक्षा वाला जो टॉपिक है इसमें आपकी विश्वविद्यालय, जैसे कि 2019 की परीक्षा में पूछा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां स्थित है, ये ऐसा क्वेश्चन हमें यहां से शिक्षा से देखने को मिलेगा, जिसे हम करेंगे।
उत्तर प्रदेश का इतिहास हम पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चन निश्चित आएगा, और आएगा तो आप बताएंगे कि ठीक है ना, करेंगे। ठीक है, चलो। इसी के साथ मित्रों इसमें संगीत, नृत्य एवं नाट्य कला होगी, भाषा, बोली एवं साहित्य हमें पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के जितने भर भी पर्व हैं, उत्सव हैं, महोत्सव एवं वेशभूषा, ये भी आप पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल को हम पढ़ेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनजाति ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये हमारा जो है सिलेबस होगा। और क्या है सर जी, उत्तर प्रदेश की सेंसस को हम पढ़ते चलेंगे, क्योंकि जनगणना से एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर पूछा ही जाता है। या 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, ठीक है ना, या सेक्स रेशियो, लिंगानुपात हमसे पूछेगा, तो कुछ ना कुछ तो पूछेगा, तो हम बताएंगे भी। ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं खनिज से क्वेश्चन आएगा, और उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, ये जो है अभ्यारण्य जिसे हम बोलेंगे आज, ये नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है ना, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो 1957 में बना, उत्तर प्रदेश का पहला, चंदौली में, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट इसमें दे रखा था सर, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, और इसमें क्या होगा, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था हमें पढ़नी है। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल हमें पढ़ना होगा, उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका और स्थानीय स्वशासन। इसी के साथ मित्रों चौथा पॉइंट था मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटिव होंगे। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आप भी करती चलेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो सभी की गुड आफ्टरनून जो है दिल से स्वीकार है, सभी कर रहे हैं सर जी, राम राम। आपको ठंड नहीं लग रही तो भैया टेम्परेचर 29 कर रखा है एसी से, ठीक है। चलो, ठंड नहीं लग रही है, मतलब कि आप बाहर बैठे होंगे, हम तो 5x5 के जो है अपने रूम में है, तो यहाँ ठंड का तो कोई है ही नहीं। उधर ये भी हीट वाली चीज हो गई, ठीक है, और आपका प्यार है वो ठंड लगन दे रहा है। चलो ठीक है, चलते हैं मित्रों अपने पॉइंट की तरफ। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। आप सभी को हेडिंग भी डाल देना है बढ़िया तरीके से। कौन से प्रदेश की बात होगी मेरे प्यारों, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सर जी सामान्य परिचय। कैसे कैसे अपना उत्तर प्रदेश ये बनता आया है, इस बारे में हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय यदि मैं बात करूंगा तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। मित्रों यदि मैं थोड़े से प्राचीन काल की तरफ को जाऊंगा तो उत्तर प्रदेश में पहले तो मैं बात करूं कि भारत में उस समय 16 महाजनपद थे। इस बात की पुष्टि मुझे कहां से होती है, जब मैं बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की भगवती सूत्र को पढ़ूं तो मित्रों मुझे क्या मिलता है, मुझे 16 महाजनपदों का उदय मिलता है। और उसी में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर अवस्थित थे। यदि मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के इतिहास की, उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय की, कैसे कैसे हमारे उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हुआ है, कैसे नाम पड़ा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जब मैं मित्रों काशी की बात करता हूं तो अथर्ववेद में हमें काशी का उल्लेख मिलता है। सूरसेन वगैरह ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। धीरे धीरे जो है ठीक है राजा महाराजा आते चले हैं, फिर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। जब मैं उत्तर प्रदेश की किताब और अभिलेखागार का जो दस्तावेजों का गहन अध्ययन करूं तो मेरा उत्तर प्रदेश 1834 ईस्वी तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। आपको पता होगा। चलो पहला पॉइंट, एक सेकंड, पहला पॉइंट यदि बात होगी मेरे प्यारों, भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, पहले समझना है। और मैं आशा करूंगा कि आप समझेंगे तो क्वेश्चन भी बनाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक और मैं बताऊंगा उत्तर प्रदेश का, यदि मैं जो है अपने जीएस की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा वोल्टेज होगा उत्तर प्रदेश का। मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, और मैक्सिमम हो तो भैया उसे कह नहीं सकते, वो लभाव की बात है, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसी थी सर जी, हाँ बताया तो था 3 प्रेसिडेंसी। एक का नाम था सर जी बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है जी, बंगाल प्रेसिडेंसी, इस तरीके से आपको बताना होगा कौन सी प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी। दूसरी की बात सर जी पूछा जाता है
है तो आपको बताना होगा बंबई। पहले तो बंबई था, अब तो मुंबई हो गया ना, बंबई, और आप लिख ही देंगे इसी के साथ मित्रों मद्रास। पहले समझना है फिर क्वेश्चन बनाने हैं, कभी अफरा तफरी कर दूं सर जी ऐसे। पहले समझना है, जिस बात को मैं पहुंचाना चाहूंगा वहां अपने आप पहुंच जाओगे नंगे पैर। ठीक है, चलो मित्रों, 1834 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश क्या था सर जी? बंगाल प्रेसिडेंसी का। अभी उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है ना, अभी तो जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत ही है, इस तरीके से बताना है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश ही बोलूंगा। बंगाल प्रेसिडेंसी का जो है क्या था मेरे प्यारो? अंग था। जब हमें महसूस हुआ कि एक और प्रेसिडेंसी बननी चाहिए तो मेरे प्यारो 1834 ईस्वी में एक और प्रेसिडेंसी का गठन होता है जिसका नाम होता है आगरा प्रेसिडेंसी। पहला क्वेश्चन हमारा यही निकल कर आया है कि भारत की चौथी प्रेसिडेंसी कौन सी है? सर आगरा प्रेसिडेंसी। पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा तो आपको बताना भी होगा कौन सी प्रेसिडेंसी की बात होगी सर जी? आगरा प्रेसिडेंसी। इस तरीके से आप लिखेंगे, अभी बताऊंगा, ठीक है ना, कौन सी प्रेसिडेंसी है सर जी? आगरा प्रेसिडेंसी, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख भी देंगे। और मित्रों आगरा प्रेसिडेंसी का जो गठन या निर्माण हो रहा है 1834 ईस्वी में बनी है आगरा प्रेसिडेंसी। अब ठीक है ना, उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है इसका जो मेरे प्यारो मतलब कि अधिकार है वो गवर्नर के हाथ में सौंप दिया गया। ये बातें हम बताएंगे। चलो, तो क्वेश्चन पूछा जाता है चौथी प्रेसिडेंसी कौन सी है? आगरा प्रेसिडेंसी। इसका निर्माण कंस्ट्रक्शन 1834 ईस्वी में। पहले हमारा उत्तर प्रदेश किस प्रेसिडेंसी के अधीन था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। ये पॉइंट आपको याद करना है बढ़िया तरीके से। अब चलते हैं अपने हम पॉइंटों की तरफ, ठीक है। इसे मैं साफ कर दूं एक बार, चलो साफ ही कर देना है, ये आपने नोट भी कर लिया होगा। अब हेडिंग डालनी है सर जी आपको सभी को बढ़िया तरीके से, स्थापना, नामकरण एवं राजधानी। सर जी किसकी बात होगी? तो हम हेडिंग डालेंगे स्थापना। इस तरीके से स्थापना होगा, नामकरण होगा और राजधानी। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मेरे प्यारो, ठीक है ना, मतलब कि उत्तर प्रदेश बनता है, कैसे कैसी स्थितियों से गुजरा, और उसके बाद मैं इसकी कैपिटल के बारे में बताऊंगा। जो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया उस क्वेश्चन को भी है इसके मैं बताऊंगा कि क्या पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन। चलो, स्थापना की बात होगी तो एस्टेब्लिशमेंट, नेमिंग एंड क्या होगा मित्रों? कैपिटल। अब आपको हेडिंग डाल देना है सर जी नामाकरण। कौन सा? तो हम हेडिंग डालेंगे नामाकरण। कैसे कैसे उत्तर प्रदेश आता है तो इस तरीके से। और इसे हम क्या बोल देंगे सर? हम बोल देंगे नेमिंग। ये कर देना है, इसे हम बोलेंगे नेमिंग, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट, नेमिंग एंड क्या होगा? कैपिटल। चलो मित्रों, फरवरी की बात होगी। फरवरी इस तरीके से लिखना है। और वर्ष कौन सा था मेरे प्यारो? 1836 ईस्वी की बात है, ठीक है ना। सभी को दिखाई दे रहा होगा और नोट भी करते चलेंगे। फरवरी, सॉरी पहले जून आएगा, फरवरी तो 1877 में पहुंच जाएंगे। जून की बात होगी और कौन सा माह होगा? जून 1836 ईस्वी की बात है। उत्तर प्रदेश को जून 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। कौन सी प्रांत की बात कह रहे हो सर? तो मैं कह रहा हूं मेरे प्यारो उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, आप लिख भी देंगे सर कौन से नाम से? तो उत्तर पश्चिम प्रांत। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और यहीं से हमारा जो है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय भी स्टार्ट होता है। आएगा क्वेश्चन कि जून 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे सर जी इसे जाना जाता था उत्तर पश्चिम प्रांत, और बोलेंगे तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ठीक है। ये हो गया। फिर उसी के साथ मित्रों फरवरी का माह होता है, किसकी बात होती है? तो आपको बताना होगा फरवरी 1877 ईस्वी में, ठीक है। उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ साथ मेरे प्यारो आगरा और अवध को भी जोड़ दिया गया। किसको? आगरा और अवध को। ये पॉइंट आपको नोट भी करते चलना है, ठीक है ना। अब किसकी बात होगी? उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ साथ कैसे कैसे उत्तर पश्चिमी, ठीक है ना, प्रांत के साथ क्या कर दिया है सर जी? उत्तर पश्चिम प्रांत तो है ही, अब आगरा व अवध को भी जोड़ दिया गया। किसको? आगरा व अवध को। ये आप लिख देंगे किसको जोड़ दिया गया? आगरा व अवध को। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। अब फरवरी 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत, और प्रांत क्या बन गया? मतलब कि उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध हो गया मेरे प्यारो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद वर्ष 1902 ईस्वी में
कौन से वर्ष की बात है? वर्ष आया 1902 ईस्वी में। इस उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर रख दिया संयुक्त प्रांत, जिसे हम यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं, जैसे कि आप पढ़ते भी आ रहे होंगे। सर जी इसका नाम कब क्या हो गया है? ऐसे ऐसे नाम चेंज होता आ रहा है, संयुक्त प्रांत होगा। और मेरे प्यारो संयुक्त प्रांत के साथ साथ आगरा व अवध भी आप बताएंगे, ये जुड़े हुए हैं अभी। आगरा व क्या होगा तो आप बताएंगे सर जी आगरा व अवध। क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कब किया गया है? ये पूरे का नाम बदला जा रहा है, तो आप बताएंगे सर जी 1902 में। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, जिसे हम बोलेंगे यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध, ये आपको बताना है। फिर मेरे प्यारो 1937 की बात होती है, कौन से वर्ष की बात होती है? तो आपको बताना होगा 1937 ईस्वी में इसका पूरे का नाम बदलकर क्या कर दिया है। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 1937 ईस्वी की बात होगी सर, 1937 में पूरा नाम बदला और रख दिया यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है ना। इस तरीके से लिख देना है संयुक्त प्रांत। कौन सी प्रांत की बात होगी मेरे लाडलो? तो 1937 में हो गया है संयुक्त प्रांत। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, अब यहां से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से बनता आ रहा है और हो गए भैया संयुक्त प्रांत। क्या संयुक्त प्रांत के प्रथम मेरे प्यारों गवर्नर कौन थे? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। जब 1937 ईस्वी में संयुक्त प्रांत बना है, किससे संयुक्त प्रांत? आगरा व अवध से, मतलब कि अब नाम रख दिया संयुक्त प्रांत। तो ये क्वेश्चन अपने में मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ये पूछा भी गया है। संयुक्त प्रांत का सर जी प्रथम गवर्नर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। और आपको बताना होगा सर, यदि मैं गवर्नर की बात करूंगा तो आपको बताना होगा सर जी राज्यपाल। और राज्यपाल पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर हैरी ग्राहम जो है हैग, ठीक है। ये प्रथम, अभी बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आपको लिख देना है पहले सर हैरी, ठीक है ना, इस तरीके से करना है ग्राहम हैग। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और ये पूछा गया है मेरे लाडलो। पूछा जाएगा संयुक्त प्रांत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपकी सुंदर से मुख से एक ही जवाब आना चाहिए सर जी, सर हैरी ग्राम था। कौन? सर हैरी ग्राम हैग थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब पूछे जाएंगे तो आपको बताना होगा। अब मित्रों संयुक्त प्रांत से क्या बनेगा, तो आपको बताना है सर जी संयुक्त प्रांत से अब होगा 24 जनवरी का वो दिन होगा और वर्ष होगी मेरे लाडलो 1950, ठीक है ना। 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, संयुक्त प्रांत से बदलकर क्या नाम रख दिया, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। संयुक्त प्रांत तो था, अब संयुक्त प्रांत से नाम हटाकर कर दिया, संयुक्त प्रांत से बदलकर कर दिया सर जी अपना उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। बदलकर हो गए सर उत्तर प्रदेश। कौन सी प्रदेश की बात होगी? उत्तर प्रदेश, ठीक है। कब? 24 जनवरी 1950 को। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश जो नाम है संयुक्त प्रांत का कब पड़ा है, तो आप बताएंगे सर 24 जनवरी 1950। जब आपसे कोई पूछता है सर उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आप भी निसंकोच कह देते हैं सर जी 24 जनवरी 1950 को हुई है। और मेरे प्यारो जिस समय 24 जनवरी 1950 की मैं बात करूंगा, उस समय ऐसे क्वेश्चन आता है संयुक्त प्रांत से बदलकर जब उत्तर प्रदेश हुआ है, तो आपको बताना है इस उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और मैं आशा करूंगा कि आप बताएंगे बड़ी सुंदरता के साथ। ये राज्यपाल, ये गवर्नर पूछे जाते हैं और मैं आशा करूंगा कि आप सभी के सभी इसका जवाब तो मेरे प्यारो देंगे, ठीक है ना। जल्दी से बताना है और देखूंगा कौन पहले बताएगा। सर सरोजनी नायडू कर देना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया मेरे प्यारो, तो सरोजनी नायडू, तो भाई साहब यहाँ गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। तो नाम होगा होरमुस जी फिरोज शाह मोदी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और वहां सरोजनी नायडू भी ऑप्शन में आएगा, तो आपको बताना है होरमुस, ऐसे लिखना है होरमुस जी फिरोज शाह मोदी। कौन से मेरे प्यारो? फिरोज शाह, ये आपको छाप देना है। कौन सी शाह की बात होगी? फिरोज शाह मोदी, ये आपको बता देना है, ठीक है। वो तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब देश स्वतंत्र हो गया, ठीक है ना, लेकिन इसकी बात अलग क्वेश्चन आएगा जब संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश बन रहा है 24 जनवरी 1950 को,
तो उस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन थे? तो मेरे प्यारो आपको बताना है होर्मुसजी फिरोज शाह मोदी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। चलो अब बात आती है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, ठीक है ना। अब बताएगा कोई कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस जो फाउंडेशन डे है, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? यदि मैं बात करूं फाउंडेशन डे की, मेरे प्यारो कौन सी डे की बात होगी? तो आपको बताना है फाउंडेशन डे। अब सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे सर जी 24 जनवरी बता देना। बहुत बढ़िया मेरे प्यारो, कै जनवरी की बात होगी? 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाई जाती है 24 जनवरी। अब एक क्वेश्चन यहां पूछा जाता है, अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने की घोषणा कब की गई, कब से मना रहे हैं, पहली बार कब घोषणा हुई है? ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो मेरे प्यारों कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी को स्थापना दिवस पहली बार कब मनाई गई और तब से मनाते आ ही रहे हैं हम। और यहाँ मेरे प्यारों लाडलो ने बता दिया सर जी 2018 कर देना। यदि पहली बार शब्द आए तो आप पहली बार तो 2018 करेंगे। पहली बार कब मनाई गई तो आप बताएंगे 2018। उस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे राम नाईक जी। कौन थे? राम नाईक ने महाराष्ट्र दिवस की तर्ज पर उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाने की घोषणा की। और सर जी कब? 24 जनवरी 2018। तो पहली बार जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाई गई तो आपको बताना होगा सर जी 2018 को। ऐसा क्वेश्चन भाई सब पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आपको ये बताना होगा बड़ी सुंदरता और सहजता के साथ। आ रही है बात समझ में? भाई सभी के समझ में आ रही है? चलो अब हेडिंग डालना है कैपिटल, ठीक है। किसकी बात होगी? तो हेडिंग डालेंगे कैपिटल, मतलब कि राजधानी कैसे कैसे लखनऊ बनी है। और पिछले बार क्वेश्चन में पूछा गया, तो पिछली बार हमसे क्या है सर जी पूछा गया, तो अब हम आएंगे, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं। आपको डाल देना है राजधानी। एक सेकंड पीछे कर लेंगे अभी। तो राजधानी इस तरीके से आप जो है हेडिंग डालेंगे राजधानी, और राजधानी की बात करूंगा मेरे प्यारो तो आप बताएंगे कैपिटल। पहले क्या थी उत्तर प्रदेश की राजधानी, फिर क्या हुई, कैसे कैसे लखनऊ बनती आ रही है। तो मेरे प्यारो पहले उत्तर प्रदेश में पहले तो उत्तर पश्चिम प्रांत था ना, उत्तर पश्चिम प्रांत, और इसकी राजधानी थी आगरा। क्योंकि आगरा प्रेसिडेंसी, देश की चौथी प्रेसिडेंसी कौन सी है? आगरा, और जिसका गठन 1834 ईस्वी में हुआ। मेरे प्यारो पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, तो आप बताएंगे सर जी मैं बताऊं? बता दो, ठीक है, आगरा कर देना मेरे लाडलो। और आगरा कब से कब तक रही है? 1836 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। ये भी आपको बताना है। जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है आगरा कब से कब तक रही है सर? आप बताएंगे 1836 से लेकर 1858 ईस्वी तक। मित्रों 1857 की क्रांति हो जाती है, आपको पता भी होगा कौन सी क्रांति है सर जी? 1857 की। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया है? उस समय मित्रों भारत का जो वायसराय है उसका नाम था कैनिंग, उसने पढ़कर सुनाया है। और कब पढ़कर सुनाया है सर जी? मतलब कि 1 नवंबर की बात होगी 1858 ईस्वी में प्रयागराज के मिंटो पार्क में मेरे प्यारो सुनाया। और उस समय भाई साहब आगरा से राजधानी कहां लेकर आ गए हैं? तो आपको बताना होगा सर जी प्रयागराज। और प्रयागराज राजधानी कब से कब तक रही है? तो आप बताएंगे सर जी 1858 से लेकर 1921 ईस्वी तक। ठीक है, चलो अब उसी के साथ मित्रों फिर राजधानी जाती है लखनऊ। अब ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। और लखनऊ कब से सर जी? 1921 से लेकर 1935 तक कैसी रही है? तो आप बताएंगे सर आंशिक राजधानी रही है। और ये क्वेश्चन आप पीछे उठाकर देख लेना, पिछले प्रीवियस एग्जाम को उठाकर देखना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज से स्थानांतरित करके लखनऊ किस वर्ष बनाई गई? तो मित्रों आपको दिखाई देगा 1921। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन पूछा गया, यहां से सामान्य परीक्षा से क्वेश्चन आएगा। और आपको पता भी होगा, आप जो बच्चा प्रीवियस एग्जाम में बैठा होगा उसे पता भी चल गई होगी, हाँ सर जी आप सही कह रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था क्या सर जी?
उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ से, सॉरी प्रयागराज से लखनऊ किस वर्ष स्थानांतरित की गई? तो आपको बताना है सर जी 1921 में। लेकिन 1921 से 1935 तक तो कैसी बनाई जा रही है सर? आंशिक राजधानी बनाई जा रही है मेरे प्यारों। कैसी राजधानी होगी? आंशिक राजधानी। लेकिन पूर्णतः अब बात आ गई सर जी लखनऊ ही ऐसे ही डालेंगे लखनऊ, ठीक है ना। कब? तो आप बताएंगे 1935 से लेकर और अब तक, ऐसे लिख देना। अब तक कैसी है मेरे लाडलो? पूर्णतः राजधानी बन गई है। पूर्णतः मतलब कि पूर्णतः राजधानी है ही ना वो लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, जो मेरे प्यारों अपनी नजाफत नफासत के लिए जानी जाती है। वो लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे अवस्थित है, वो लखनऊ मेरे प्यारों जो अपनी गोद में रूमी दरवाजा, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, केसरबाग जैसी ऐतिहासिक चीजों को सजोई हुई है। इन सारी चीजों को हम पढ़ते चलेंगे बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से तो मित्रों आपका उत्तर प्रदेश का नामकरण ऐसे ऐसे हो रहा है जैसे कि बताया है। फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी ऐसे ऐसे लखनऊ जो है ये बनी है और आपने बताया भी है बढ़िया तरीके से। जो है पॉइंट समझ में आया होगा तो आपको एक बार जल्दी से थंब का निशान लगाकर बताना है सर जी। चलो बहुत बढ़िया कि हाँ सर जी, चलो बहुत। 1920 काट दो और नहीं जहां मिल गए 1921 ही करोगे फिर, ठीक है। चलो चलते हैं मित्रों अगले पॉइंट की तरफ। और ये अपना भारत होगा, हेडिंग डालनी है भौगोलिक विशेषताएं। कौन सी विशेषताएं? अब हेडिंग डाल देना है मेरे लाडलो। ये तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताया कैसे कैसे नाम पड़ा है। अब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं, और मेरे लाडलो यहां से निश्चित क्वेश्चन पूछा जाएगा। भौगोलिक विशेषताएं जैसे जियोग्राफिकल, ठीक है ना, बोली देंगे, ठीक है। चलो फीचर्स, विशेषता है ना, हाँ जियोग्राफिकल फीचर्स हम बोलेंगे। अब उत्तर प्रदेश की चलेंगे मित्रों। ये आपको भारत दिखाई दे रहा होगा। पहला एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, क्योंकि भौगोलिक विशेषताओं की यदि मैं यहाँ चर्चा करूंगा तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है अन्य राज्यों से, ठीक है ना, कितने जनपद हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, और ये सारी चीजें हमसे यहाँ पूछी जाएंगी। पहला एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए होगा, ये आपको बताना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। और मैं आशा करूंगा कि आप सभी की सभी जवाब देंगे। भारत का यदि क्षेत्रफल मुझसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है। और कौन सा वो योद्धा होगा जो भाई साहब एकदम बताएगा सर जी ये पूरा भारत जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, वो लद्दाख, ये कन्याकुमारी, ठीक है ना। तो पूरे की बात आपको बतानी है। और बता दिया सर जी 32 लाख। कौन सा बता रहा है? ठीक है, हटाना चाहिए एक बार जल्दी से। किसने सही बताया है? और बता रहे हैं सर जी 32,87,263 कर दो, हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। कितना होगा सर? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर मेरे प्यारों। किसकी बात होगी? वर्ग किलोमीटर आपको बता देना है सर जी। चलो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से किलोमीटर गए ढक, लेकिन कर देंगे। 32,87,263 और इसी की जो है गोद में समाया हुआ एक उत्तर प्रदेश होगा मेरे प्यारों। ये आपको उत्तर प्रदेश इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से आप कर देंगे, ठीक है ना। चलो ये उत्तर प्रदेश ये हो गया आपका। अब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात होगी। कौन सी, किसकी बात होगी? उत्तर, हाँ क्षेत्रफल की बात होगी। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं तो मेरे प्यारों जल्दी से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भी आपको बताना है। भारत का तो हो ही गया, क्योंकि भारत तो बताना था ना। उत्तर प्रदेश का, ठीक है भैया। चलो बना ली तकड़े फॉर्म में चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की मैं बात करूंगा सर जी। उत्तर प्रदेश का, एक सेकंड, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, चलो एरिया की बात आती है मेरे प्यारों, तो आप बताएंगे सर जी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये अपने उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल होगा सर जी। कौन से प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब इसमें भी एक ग्रामीण होगा और एक नगरीय, दोनों पॉइंट पूछे जाएंगे।
आ जाता है कि क्वेश्चन सर जी इस 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है और नगरीय कितना है। ग्रामीण क्षेत्रफल यदि मैं बात करूंगा, ग्रामीण क्षेत्रफल की बात होगी और एक आपका नगरीय क्षेत्रफल, ये दोनों के दोनों आपको बताना है। देखो एक और मैं आपको बताऊंगा छोटी सी बात, यदि आपको परीक्षा पास करनी है तो भैया थोड़ा सा हटके तो चलना पड़ेगा, और जब तक हटके ना चलोगे तो भैया भीड़ का हिस्सा बने जाओ, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का नगरीय क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, ये बात हमसे पूछी जाएगी। और मेरे प्यारों जब पूछी जाएगी ना तो आपको बताना होगा, ठीक है ना। चलो तो आपको बताना है सर जी ग्रामीण की बात कर रहे हो, हाँ तो लिख देना है 2,33,365.71, इस तरीके से करेंगे 2,33,365.71, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर। ये तो सर जी ग्रामीण क्षेत्रफल होगा। और जब नगरीय की बात होगी तो सर आप एक सेकंड उभार लिखूंगा, तो यहां कर देना है सर नगरीय की, तो आप करेंगे 7562.29 वर्ग किलोमीटर। सर ये हमारा कैसा होगा, तो नगरीय क्षेत्रफल। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे प्यारों, जब पूछा जाएगा तो ऐसे जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्रफल 2,33,365.71 वर्ग किलोमीटर, और नगरीय क्षेत्रफल की बात होगी तो आप बताएंगे 7,562.29 वर्ग किलोमीटर। टोटल यदि मैं ऐड करूं तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। ये 9 नवंबर 2000 के बाद की बात है मित्रों। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से एक नए राज्य का जो है गठन भी हुआ है, कट गया, तो उसका नाम था मेरे प्यारों उत्तराखंड। आपको पता होगा सर जी विभाजन से पहले, ये भी तो पूछा जाता है कि विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। अब एक और पॉइंट आपको मैं यहां पर जो है थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा। यदि विभाजन की बात होगी मेरे प्यारों, ये आपको बताना है सर विभाजन से पहले, ये भी आपको लिख देना है विभाजन से पहले। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर 2,94,411 वर्ग किलोमीटर था विभाजन से पहले किसका, ठीक है ना। ऐसे लिख दो विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। कौन से प्रदेश का होगा सर जी, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपको बताना है विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का एरिया। यदि हमसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है सर 2 लाख, ठीक है ना, 94,411 वर्ग किलोमीटर होगा सर विभाजन से पहले। और जब भाई साहब किसका विभाजन हुआ है, मतलब कि उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को इस भारत की पावन भूमि पर एक और नए राज्य का उदय होता है जिसका नाम है सर जी, आपको पता होगा उत्तराखंड, ठीक है। 53,000 वर्ग किलोमीटर के साथ उत्तर प्रदेश के 13, ठीक है ना, जनपद जो पहाड़ी जनपद हैं, ये भी आप बताएंगे। यदि मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, थोड़ा सा पॉइंट लिख देंगे भाई, है तो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा तो था। तो उत्तराखंड के यदि मैं गठन की बात करूं सर, उत्तराखंड का गठन आपको बताना होगा, छोटा सा पॉइंट होगा तो आप बताएंगे सर, मैं बताऊं, बता दो 9 नवंबर की बात होगी। 9 नवंबर 2000 को मेरे प्यारों किसका, उत्तराखंड का गठन होता है। और भाई साहब 13 जनपदों के 13 पहाड़ी जनपद हैं, कितने 13 जनपदों के साथ, ठीक है। कितने जनपद चले गए, 13 पहाड़ी जनपद, 53,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल और लगभग में 1 करोड़ की जनसंख्या इस उत्तर प्रदेश से कटकर किस में चली जाती है सर जी, उत्तराखंड में चली जाती है। यदि ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, सभी बता भी रहे हैं सर जी। चलो 9 नवंबर 2000 कर देना सर, बहुत बढ़िया। तो एक बार जल्दी से भैया अपने मित्रों के पास कर दो सेशन को शेयर, कह दो उनसे यार, जो नए बच्चे होंगे ना एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे जरूर। और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल इस तरीके से हम करते चलेंगे, प्रीवियस को आधार मानते हुए 2000, ठीक है ना, 17 और 19 के अकॉर्डिंग, उससे थोड़ा सा हटकर तो मैं बताता चलूंगा कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया, क्योंकि दोनों भैया मैं फिजिकल का मारा हुआ आपके सामने यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, फिजिकल का मारा हुआ, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हो गया। अब बात आती है क्षेत्रफल की।
अब किसकी बात होती है सर जी, तो आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी दृष्टि की बात होगी, तो आपको बताना होगा मेरे लाडलो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का भारत में स्पीड के साथ कौन सा वो योद्धा होगा जो बताएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान। ऐसा क्वेश्चन जब परीक्षा में आएगा तो आपको एक योद्धा की भांति एकदम बताना होगा। सर जी हम बताएंगे, तो बता रहे हैं सर चौथा, बहुत बढ़िया। और जिन्होंने चौथा बताया है वो एकदम राइट होंगे सर, चौथा होगा कैसा, ठीक है ना, मतलब चौथा। जब चौथा उत्तर प्रदेश का है तो प्रथम किसका होगा सर, राजस्थान कर देना। क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरे लाडलो राजस्थान, ठीक है, पहले स्थान पर होगा, जिसका क्षेत्रफल, पहले मैं बात करूंगा देश के क्षेत्रफल का, उत्तर प्रदेश का कितना है 7.33% है, उसे यहाँ वहां पर लेकर चलेंगे। राजस्थान देश के क्षेत्रफल का कितना है 10.4%। इसी के साथ मेरे लाडलो दूसरे नंबर पर होगा मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश, ये आपको कर देना है, जिसका 9.38% क्षेत्रफल होगा। इसी के साथ मेरे लाडलो महाराष्ट्र तीसरे, इनके क्रम भी हमसे पूछ लिए जाते हैं क्या सर जी, क्रम पूछ लिए जाते हैं, और जब क्रम पूछे जाएंगे तो हम बताएंगे, तो आप 9.36% इसका बताएंगे। और चौथे नंबर पर जब पूछा जाएगा तो आपकी जवाब पर एक नाम होगा सर जी उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। 7.33% इसका क्षेत्रफल होगा। ये भी क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। क्रम पूछ लेता है, अवरोही आरोही क्रम, तो आपको बताना है सर जी, ऐसे ऐसे हम बता देंगे, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे। जब ये आगे, तो जब उत्तर प्रदेश का देश में होगा तो भाई साहब हम चलेंगे अपने, एक सेकंड पीछे की तरफ आओ, नया पेज बनाओ, ठीक है। अब अपने उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तर प्रदेश में यदि मैं बात करूंगा वर्तमान में 75 तो जनपद होंगे, डिस्ट्रिक्ट 18 मंडल हैं और 17 नगर निगम। आपको पता होगा सर जी 18वां मंडल कौन सा है, अलीगढ़, और सर जी 17वां नगर निगम कौन सा है, शाहजहां, और सर जी 75 वर्तमान में क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट, जिन्हें हम बोलेंगे जनपद, ठीक। चलो अब बात किसकी होगी, चलो इसी पर आ जाएंगे, एक सेकंड यहां ही आ जाऊं। क्षेत्रफल की दृष्टि की बात होगी सर, कौन सी दृष्टि की बात है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि की बात होगी सर, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का, किसका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद। अब कौन सा वो मेरा योद्धा होगा जो बताएगा सर जी, हम बताएंगे सबसे बड़ा जनपद, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। और यहाँ कमेंट्स करते हुए सर लखीमपुर खीरी कर देना, वो लखीमपुर खीरी जो सर नेपाल की सीमा से भी लगा हुआ है, हाँ मेरे प्यारों वो ही तो लखीमपुर खीरी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद, तो आपको बताना है सर लखीमपुर खीरी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और लखीमपुर खीरी को एक बार में जो है लखीमपुर कर देना, लखीमपुर खीरी को लखीमपुर खीरी इस तरीके से करेंगे। और सर जी इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 7680 वर्ग किलोमीटर, यहां लिखेंगे इसका क्षेत्रफल, तो आप बता देना 7680 वर्ग किलोमीटर। और एक बार मैं भाई साहब आपको लेकर चलूंगा लखीमपुर, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद, वो लखीमपुर मेरे प्यारों, जहां पर ठीक है ना, ये रहा, ये रहा, ठीक है। चलो, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, और मैं बताऊंगा वो लखीमपुर सर जी, जहां पर दुधवा जो है नेशनल पार्क, आपको पता होगा सबसे पहला है लखीमपुर खीरी, ये आप जो है कर देंगे। यदि आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, तो हम बताएंगे सर जी लखीमपुर खीरी होगा। सबसे छोटा भी बता दूं, चलो सबसे छोटा कौन पहले बताएगा, सबसे छोटा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, सबसे छोटा, ठीक है ना, सबसे छोटा जनपद, क्षेत्रफल की बात है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद। अब देखूंगा कौन पहले इसका जवाब देगा, और सभी बताते हुए सर जी हापुड़ कर देना, बहुत बढ़िया मेरे शेरों। इसी तरीके से और मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार मैप के माध्यम से सर जी, ये आपका जो है हापुड़ फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा कौन सा है, हापुड़ फैला हुआ है, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा होगा आपको कौन सा सर, हापुड़। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसका क्षेत्र
क्षेत्रफल जब हमसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर 660 वर्ग किलोमीटर होगा। कितना? 660 वर्ग किलोमीटर। ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। और आएंगे तो आप बताएंगे सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारो आता है, जब आएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, चलो अब इसी के साथ अगले पॉइंट की तरफ मैं चलूंगा। यहां तक पॉइंट आपके कंप्लीट हुआ होगा। अब हेडिंग डालनी है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। मेरे प्यारो, उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और आपको हेडिंग डाल देना है उत्तर प्रदेश की, कौन से प्रदेश की सर जी? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। कौन सी स्थिति की बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है, और जी के राजधानी नामकरण इनसे भी एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देनी है। कौन सी प्रदेश की बात कह दी? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात मैंने यहां पर कह दी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर जी, हाँ कर दूंगा जूम। ठीक है, चलो उत्तर प्रदेश की कौन सी स्थिति की बात है सर? भौगोलिक स्थिति। मेरे प्यारो, एक तो होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। आपको पता भी होगा, ग्लोब में भी आपने पढ़ा होगा अक्षांश क्या होता है और देशांतर, देशांतरीय, इस तरीके से। तो मैं तो यहाँ अक्षांश के बारे में यदि चर्चा करूंगा तो अक्षांश उसे कहते हैं सर जी, अक्षांश विस्तार जो धरातल पर मेरे प्यारों, कौन सी धरातल पर उत्तर से दक्षिण की सीमा को मिलाता है, उसे हम बोलेंगे अक्षांश। ठीक है, और जो पूरब से पश्चिम, इस तरीके पश्चिम पूर्वी देशांतर को मिलाता है, उसे देशांतरीय बोलेंगे। अब इसी की बात होगी। पहली बात क्या होगी? तो आपको बताना है सर जी, क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है। पहला क्वेश्चन तो ये निकल कर आएगा, उत्तर प्रदेश का आकार। ठीक है, जल्दी से बताना है उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, और मैं आशा करूंगा कि आप सभी के सभी बताएंगे। उत्तर प्रदेश का मैं लिख ही दूंगा, उत्तर प्रदेश के आकार की बात होगी तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का आकार। मेरे प्यारो, ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको बताना है सर जी लंबवत होगा। उत्तर प्रदेश के यदि आकार की बात है तो आपको बता देना है सर लंबवत, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें 3 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट, एक बार उत्तर प्रदेश की ऐसे लिख देंगे, मतलब कि उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति हमें हेडिंग डालनी है। ग्लोब पर स्थिति कैसे कैसे बनेगी, ग्लोब पर स्थिति। और भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं सच में, ठीक है ना, ग्लोब पर स्थिति निश्चित तौर पर क्वेश्चन आता है स्थिति वाला। आपने पढ़ा भी होगा बढ़िया तरीके से, और आप इस बात से अवगत होंगे कि हाँ सर जी देशांतरीय और अक्षांशीय वाला तो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, और ये क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा। और जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा बड़े बेहतरीन तरीके से। आशा करूंगा कि जवाब आप देंगे। बस इस पॉइंट को स्पीड के साथ कर लेंगे सर। किसकी बात होगी? तो आपको बताना उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। पहली बात सर जी, पहला पॉइंट होगा उत्तर प्रदेश का, कौन से? उत्तर प्रदेश का एक क्वेश्चन तो ये होगा सर जी अक्षांशीय विस्तार। कौन सा? अक्षांशीय विस्तार कितना है? और मेरे प्यारों आपको बताना है एक उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। 2 पॉइंट बड़े बेहतरीन होंगे। उत्तर प्रदेश का क्या है सर जी? देशांतरीय विस्तार। ये आपको दोनों के दोनों देशांतरीय, ठीक है ना, देशांतरीय विस्तार या देशांतरीय, ठीक है ना, इस तरीके से कर देंगे। देशांतरीय होगा, ये कर दिया, देशांतरीय विस्तार। एक सेकंड, चलो देशांतरीय, ये आपको बताने हैं दोनों के दोनों। और ये इतने इंपोर्टेंट हैं, यहां से ये समझ लेना कि एक क्वेश्चन हमें ज्यों का त्यों मेरे प्यारों मिलेगा, पक्का मिलेगा। और जब पक्का मिलेगा तो आपको करना होगा मेरे प्यारों, बढ़िया तरीके से करना है। अब उत्तरी अक्षांश की बात करूंगा सर जी, तो 23 डिग्री 52 मिनट से सर 31 डिग्री 28 मिनट तक, मिनट मतलब उत्तर प्रदेश का कैसा। तो अब एक और मैं आपको यहां पर छोटी सी बात की तरफ लेकर चलूंगा। जब मैं कई किताबों का अध्ययन करूं, उन्हें पढ़ूं, तो मेरे प्यारों अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार में मुझे काफी किताबों में डाउट देखने को मिलेगा। यहां पर कितना दे रखा होगा? यहां 30.34 दे रखा होगा, सॉरी 24 दे रखा होगा। यहां कितना 30 जो है डिग्री
4 मिनट इस तरीके से दे रखा होगा। ठीक है, ये कई किताबों में है। यदि मैं अब आंकड़े के अनुसार ताजा खबरों की तरफ आपको लेकर चलूंगा तो आपको बताना है सर जी अब होगा 31 डिग्री, ठीक है ना, 28 मिनट। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और जब पूछा जाएगा तो आपको बताना है कहां से स्टार्ट करते हैं और कहां रुकेंगे, ठीक है ना। चलो तो कितना, तो 23 डिग्री, ये बताना क्या डिग्री सर, 23 डिग्री 52 मिनट। 52 मिनट से कितना है, 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा सर जी। कौन से अक्षांश की बात है, उत्तरी अक्षांश, ये आपको बताना है। चलो उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार की बात होगी तो 77 डिग्री, ये उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशांतर होगा। 0 मतलब 5 मिनट से कितना होगा सर, तो वो लिखा हुआ है 84 डिग्री 38 मिनट, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर। और मैं एक और बता रहा हूं आपको, पूर्वी देशांतर, इनमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलेगी। जो परीक्षा में आया हुआ है, जो मतलब कि आयोग ने राइट माना है, मैंने आपके सामने वो रखा है, ठीक है। कभी आप कहो सर जी मेरी बुक में ये है और आपने करा दिया ये, तो भैया मैं पहले ही आपको बताकर चल रहा हूं, ये एकदम मैंने आयोग के अनुसार लिया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। अक्षांश जो धरातल पर मेरे प्यारो उत्तर दक्षिण का और पूरा पश्चिम का देशांतर जो है, समय वगैरह जो बताते हैं या ठीक है इनकी स्थितियों को बताते हैं, उन्हें अक्षांश और देशांतर हम कहते हैं। चलो मित्रों, तो अगली क्लास जो है आपकी होने वाली है पॉलिटी की स्टार्ट, अजीत सर के, और जाना है जरूर। और भैया जल्दी से इस जो है बैच का, और एक और मैं आपको थोड़ी सी बता दूंगा, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की बुक भी आई है, बहुत ही गहन अध्ययन के साथ वो बनाई गई है। आशा करूंगा कि उसमें आपको कोई त्रुटि देखने को ना मिले। समय कम है मित्रों, पेपर ज्यादा टफ ना आएगा क्योंकि समय की अकॉर्डिंग देखते हुए जो समय की चाल है, तो आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो 24 घंटा न सोने का टाइम को छोड़कर, ठीक है, कोई भी सवाल आपके हो तो आप पूछ सकता है। तो मेरे प्यारो, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।